23 साल का एक ऐसा योद्धा जिन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। नौ साल में 120 युद्ध लड़े। एक ऐसा अंत जिसने औरंगजेब को भी हिला कर रख दिया। क्या आप जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का पूर्ण इतिहास? इतिहास के पन्नों में छुपी वो सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संभाजी महाराज का बलिदान हर भारतीयों को गर्व और दर्द दोनों देता है। जिस वीर ने आखिरी सांस तक हिंदवी स्वराज की रक्षा की, भारत का वो राजा जिसने धर्म की रक्षा के लिए सबसे भीषण यातनाएं सही। देशभक्ति क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा एक महान योद्धा का देशभक्ति क्या होता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुणे से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटों में से सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी और राजा राम की उम्र में करीब 13 वर्षों का अंतराल था। उन्होंने 14 साल की उम्र में बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद और संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। संभाजी जब 2 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। इसकी वजह से उनकी परवरिश उनकी दादी यानी कि जीजाबाई ने की। संभाजी की पढ़ाई के लिए शिवाजी महाराज ने कई विद्वानों को रखा था। संभाजी अपनी जबरदस्त प्रतिभा की वजह से संस्कृत पर जबरदस्त पकड़ रखते थे। सन 1964 के अंत में संभाजी का विवाह दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के तल कोंकणी क्षेत्र में तय कर दिया गया। मुगल सेनाओं ने मराठा साम्राज्य को कब्जे में लेने की काफी कोशिशें की, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा के अलावा उसे बाकी जगहों में कब्जा लेने में सफलता नहीं मिल रही थी। सन 1687 में मुगलों के एक और हमले का मराठा सेना ने जमकर जवाब दिया। हालांकि इसमें संभाजी के विश्वास पात्र और सेनापति हम्बीर राव मोहिते की जान चली गई। संभाजी महाराज ने जो भी कुछ सीखा था उनसे ही सीखा था। इससे मराठा सेना काफी कमजोर भी हो गई थी। इस कमजोरी के बीच मराठा साम्राज्य में ही संभाजी के दुश्मन ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और उनकी जासूसी की जाने लगी। सन 1689 में मराठा नेताओं की एक बैठक के लिए जब संभाजी संगमेश्वर पहुंचे तो मुगलों की एक सेना ने हमला कर दिया। संभाजी और कवि कलश को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि संभाजी नहीं माने। इसके बाद उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसा दिया और उन्हें बीड़ियों में रखा जाने लगा। बताया जाता है कि एक मौके पर जब औरंगजेब ने उन्हें नजरें नीची करने को कहा तो संभाजी ने इसे इनकार करते हुए घूरना शुरू कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। ऐसे में कहा जाता है कि जब संभाजी को मुगल ने यह प्रस्ताव रखा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और अपना धर्म छोड़ दो, लेकिन संभाजी ने बदले में ये भी कहा कि तुम सनातन यानी कि हिंदू धर्म में आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपना इस्लाम भी बदलना नहीं पड़ेगा। उसको सुनकर उसने संभाजी की जुबान भी कटवा दी। ऐसे कई प्रकार की यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, अपने हिंदू स्वराज को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे कर कर यातनाएं काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। संभाजी ने औरंगजेब को दक्कन से लौट जाने या दक्कन में ही अपनी कब्र की तैयारी करने से जो जुड़ी बातें बोली थी, यानी कि चेतावनी जो दी थी, वह आखिरकार सही साबित हुई। मुगल शासक आखिरी समय तक दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए और औरंगजेब 88 साल की उम्र में दक्कन में ही दफन हुआ। इससे ये पता लगता है कि मराठा साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि जहां मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ, वहीं मराठा साम्राज्य संभाजी के निधन के बाद भी निरंतर चलता रहा।